नमस्कार मित्रों, रेनेसा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सबको विदित है कि आज आरपीएससी ने कॉलेज सहायक प्रोफेसर पद की भर्ती परीक्षा है उसकी घोषणा कर दी है तिथि की। तो मित्रों, ये बिल्कुल ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा कि हम विचार करते आ रहे हैं। मित्रों, बहुत पहले मैंने जुलाई सितंबर के महीने में 2020 में यूट्यूब पर अपना एक वीडियो डाला था और जिसे मैंने आपको बताया कि बहुत शीघ्र आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आने वाली हैं जो लंबे समय से प्रतीक्षा में रही हैं। और हमने देखा कि नवंबर के माह में वो भर्ती परीक्षा आ भी गई। भर्ती परीक्षा के बाद में फिर विद्यार्थियों ने एक सवाल उठाया कि सर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का क्या करें, इसके कारण हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। तब मैंने बहुत पहले ये बात कही थी कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड इस बार नहीं रहेगा, लेकिन विद्यार्थी उस प्रक्रिया में भी 2-3 महीना लेट हो गए और ठीक से वो पढ़ना शुरू नहीं कर पाए। अब जबकि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हटा दिया गया नवंबर दिसंबर के लास्ट में और दोबारा से फॉर्म भरवाए गए थे, विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे भी और ये पहले से विदित था कि जनवरी के 2nd या 3rd वीक में ये आरपीएससी परीक्षा की तिथि को घोषित करेगी। और इस बात का मुझे पूरा अंदेशा था कि ये परीक्षा संभवतः अप्रैल या मई में आयोजित होगी और आज उस बात की पुष्टि भी हो गई कि परीक्षा अप्रैल के लगभग महीने में अब ये कवर हो जाएगी और मई का तो एकदम प्रारंभिक कुछ दिन ही है, हमारी परीक्षा अप्रैल में ही आप तय मान करके चलेंगे। तो अब विद्यार्थियों में एक बड़ा गहरा सवाल ये उत्पन्न हो रहा है कि सर अब कैसा करें, इतना बड़ा सिलेबस है, इतने कम समय में अब हम इसको कैसे पढ़ें। देखिए, जो गहन विद्यार्थी होता है और जो अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रनिष्ठ भी होता है उसको तो हर दिन परीक्षा होती है। वो तो असल में तैयारी करके बैठा हुआ है, उसको पता है कि मुझे तो एक दिन कॉलेज का अध्यापक बनना है, उसको न सिलेबस का इंतजार है न आपकी भर्ती परीक्षा तिथि का इंतजार है, वो तो तैयार है। अभी भी हमारे पास जनवरी का आधा महीना है, पूरा फरवरी है, पूरा मार्च है, अप्रैल के भी हमको कुछ दिन मिल रहे हैं। मित्रों, ये 3-3.5 महीने यदि आप जी जान से तैयारी करना शुरू कर दें, 8-8, 10-10 घंटे यदि आप पढ़ेंगे तो यकीन मानो मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि आप इस कॉलेज भर्ती परीक्षा का साक्षात्कार देंगे। मित्रों, आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि रीट की परीक्षा भी अप्रैल में है, अब हम क्या करें। परीक्षाओं की तैयारी पहले से अच्छे से कर लेनी चाहिए, फिर पूरी परीक्षाएं एक साथ ही होती है। पिछली बार भी यही समस्या थी कि स्कूल लेक्चरर और कॉलेज लेक्चर के पेपर्स की डेट आसपास आ रही थी। अब विद्यार्थी प्रॉपर तय नहीं कर पा रहा था कि हम स्कूल की तैयारी करें या कॉलेज की करें, और वही सवाल इस बार भी तय हो गया। और इतना ही नहीं, जिस विद्यार्थी ने DSSSB का फॉर्म भर रखा है उसकी पीजीटी की परीक्षा भी मार्च से लेकर के और मई के बीच में ही आयोजित होने वाली है। लेकिन जो कॉलेज लेक्चरर आरपीएससी हिंदी का सिलेबस है वही की वही पूरा DSSSB का हिंदी पीजीटी का सिलेबस है। और अभी जो शीघ्र ही आपको सूचना मिलने वाली है, राजस्थान आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की 5000 जो भर्ती है वो निकलने वाली है, जिसमें लगभग 1000 पद हमारे हिंदी के हैं। तो इसकी परीक्षा भी जो है मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि सितंबर-अक्टूबर के माह तक आरपीएससी आयोजित कर सकती है और इन तीनों परीक्षाओं का सिलेबस मिलता जुलता सा है। आप कहेंगे कि हम रीट के लिए पढ़े या कॉलेज लेक्चर के लिए पढ़े। मित्रों, ये तो तय करता है कि हमारे लक्ष्य, हमारे साध्य कितना बड़ा है। कोई विद्यार्थी रीट बनकर के ही संतुष्ट रहेगा तो उसे कॉलेज की कहाँ आवश्यकता है। लेकिन रीट में आपकी आत्मा कैसे संतुष्ट हो जाएगी। आप नेट JRF क्वालिफाई है, आप देखिए। और फिर मैं ये नहीं कहता कि आप रीट का एग्जाम मत दीजिए, आप 2-3 घंटे का टाइम निकाल करके प्रतिदिन आप रीट के लिए पढ़ेंगे तो उससे भी हमारा रीट क्वालिफाई हो जाएगा। रीट के लिए हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर राजस्थान जीके तो दोनों में ही कॉमन है, आप यहाँ भी ग्रेड आरपीएससी का कॉलेज लेक्चर में भी आप वही जीएस देख रहे हैं। मित्रों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइम टेबल में आपका अध्ययन 15 घंटे का तय कीजिए, जिसमें 3 से 4 घंटे आप अपने रीट के लिए निकाल सकते हैं और शेष पूरा समय आपको अपने कॉलेज सहायक प्रोफेसर के पद की परीक्षा की बहुत अच्छे से गहन तैयारी करनी होगी। मित्रों, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ डिस्कशन कर दूं। हमारा जो रेनेसा ऐप के द्वारा आप विद्यार्थी जो अध्ययन कर रहे हैं
और उस पर 14 सितंबर से ही आपकी विधिवत क्लास चल रही है। उन विद्यार्थियों के लिए मैं सूचना दे दूं कि अब उनको क्लासेज बढ़ानी पड़ेंगी, ज़्यादा गति के साथ में उनको अध्ययन करना पड़ेगा। और जो वीडियो हम एक एक दे रहे थे, अभी आपने देखा कि हम पिछले दिनों से 5-5 वीडियो रोज़ सेंड कर रहे हैं। टॉपिक वाइज सिलेबस में 5-5 घंटे की वीडियो आपको रोज़ सेंड की जाएगी। 1-1 घंटे के 5 खंड विषयवार आपको दिए जाएंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि फरवरी माह के अंत तक आपको आरपीएससी हिंदी कॉलेज सहायक प्रोफेसर का संपूर्ण सिलेबस उपलब्ध हो जाएगा। मित्रों, ये मैं आपको पुनः कह देता हूं और मेरे विद्यार्थी इस बात को गहनता से जानते भी हैं। और पिछली भर्ती स्कूल व्याख्याता में आया हुआ जो परिणाम विद्यार्थियों का इतना प्रेरणास्पद रहा है और पूरे की पूरे सवाल आपके क्लास नोट्स में से आए हैं, तो मैं आपको पुनः एक बार फिर से यकीन दिला दूंगा कि जैसे कि मैं सोचता आ रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार से परीक्षा की तिथि घोषित होना या परीक्षा निकलना, ये सब आयोजित हो रहा है। जिस दिन आप आरपीएससी हिंदी का पेपर देकर आएंगे इस कॉलेज व्याख्याता का, उस दिन आपको ये महसूस होगा कि सर ने जो कहा था कि 1% इस नोट्सों से बाहर नहीं है, 1% इन वीडियो से बाहर नहीं है, तो मैं अपना काम कर चुका हूँगा। आप अपने हिस्से का काम करेंगे। पीडीएफ में आपको नोट्स भेजे जा रहे हैं, उनका अध्ययन करेंगे। हर संडे को आपका टेस्ट हो रहा है, इस पर विशेष फोकस करेंगे आप। और इसके अलावा एक विशेष बात ये भी ध्यान रखेंगे कि जो विद्यार्थी जयपुर में या उसके आसपास रहते हैं, वो व्यक्तिगत रूप में आकर मार्च के फर्स्ट वीक में हार्ड कॉपी में वो नोट्स प्राप्त कर पाएंगे, कॉलेज सहायक प्रोफेसर के कंप्लीट नोट्स। यदि आपको ऐप में से नोट्स बनाने में टाइम लग रहा है पीडीएफ नोट्सों से, तो हम उसकी हार्ड कॉपी भी आपको मार्च के फर्स्ट वीक में उपलब्ध करवा देंगे। तब तक कंप्लीट नोट्स हमारे बन चुके होंगे। मित्रों, एक एक वीडियो से आप गहरे नोट्स बना करके उनका रिवीजन करेंगे। आपके 300 वीडियो बनेंगे लगभग, जिसमें 300 ही सवाल आपकी परीक्षा में आने हैं। हिंदी का कोई प्रश्न आपके उन वीडियो से बाहर नहीं होगा। मैं इस बात को आज भी कह रहा हूं और मई में जब आप पेपर देकर बाहर निकलेंगे इस बात का प्रमाण रहेगा, क्योंकि ये वीडियो आपके पास 1 वर्ष तक सुरक्षित है। आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि बताइए गुरुजी ये सवाल आपके वीडियो में कहाँ है, तो उसका जवाबदेही मैं हूँ। अब यदि इतने आत्मविश्वास के साथ मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, तो इस समय आपको ना कोई बहुत अधिक इतिहास ग्रंथ, ना बहुत अधिक काव्यशास्त्र के तमाम पहलुओं को अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि पदों का अध्ययन भी हम बोर्ड में स्कैन करके एक एक पद की व्याख्या करेंगे। गद्य के उपन्यास, निबंध आप एक बार पहले लाकर पढ़ लेंगे, ताकि कक्षा में जब उनका विश्लेषण करूँ तो आप बहुत अच्छे से उसे समझ सकें। मित्रों देखिए, अभी तक हम जो अध्ययन कर रहे हैं उस अध्ययन की प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो देखिए आप, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की जो व्याख्याता, अब तो हालांकि व्याख्याता शब्द जो है वो केवल और केवल स्कूल तक सीमित होकर रह गया है, कॉलेज के लिए सहायक प्रोफेसर का संबोधन होता है। मित्रों, सबसे पहले हमने इसके विशिष्ट पेपर द्वितीय प्रश्न पत्र की बात की थी, क्योंकि ये आप देखेंगे यहाँ से 150 क्वेश्चन आएंगे जो 75 अंक के होंगे। 75 अंक के होंगे। हमारी रणनीति ऐप के द्वारा आपको पढ़ाने की ये रही है कि 150 प्रश्न में से 1 प्रश्न भी इससे बाहर नहीं जाए। और मित्रों, ये आप देख रहे हैं जो इसकी इकाई 1 आप देख रहे हैं, जिसका पूरा की पूरा फोकस आदिकाल से है। आदिकाल से 30 क्वेश्चन परीक्षा में आने हैं और 15 अंक का होगा। इसमें साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से लेकर के, और जब इसके हमने आरंभ, काल विभाजन और नामकरण की अवधारणात्मक व्याख्या की, क्योंकि ये सवाल आपसे आएगा कि साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कोई एक सटीक कारण देगा। ये विश्लेषणात्मक सवालों पर विशेष बल रहेगा, क्योंकि ये सवाल तो घिसपिट गए कि सरेपा को हिंदी का पहला कवि किसने माना है, वो तो पूरा राजस्थान जानता है। जो नहीं जानता है अवधारणात्मक प्रवृत्ति मूलक सवाल, वो आपके पक्ष में जाएंगे। मित्रों, प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां पृष्ठभूमि की बात करते हुए हमने आदिकाल में ये तमाम कवियों का अध्ययन किया। जैन साहित्य, सिद्ध नाथ साहित्य, किस प्रकार से नाथ साहित्य ने अपना योगदान दिया, क्या उनकी प्रवृत्ति रही, क्या चारण साहित्य की प्रवृत्ति रही, अमीर खुसरो, विद्यापति जैसे वरिष्ठ हिंदी कवियों का हमने विस्तार से विश्लेषण किया है। आप यकीन कीजिए कि बड़े बड़े इतिहास ग्रंथ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ जितना पढ़ाया गया उतना आपके याद है, तो आदिकाल से कोई प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएगा। इस यूनिट को हम आपको पढ़ा चुके हैं। दूसरा, यदि कोई विद्यार्थी सोचता है कि अरे हम तो अब जुड़ने की सोच रहे थे तो अब कैसे करें, अरे भाई जुड़ने की सोच रहे हो तो आपके ऊपर है। वीडियो उसमें पूरे पड़े हुए हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप कम से कम 6 से 7 वीडियो रोज तैयार कर लीजिएगा,
तो हमारा कोर्स आराम से कवर हो रहा है। दूसरा इकाई भक्ति काल को समर्पित है मित्रों। भक्ति काल से भी आपके 30 क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे, जो कितने अंक का होगा? 15 अंक का होगा। विशेषकर हमने संपूर्ण सूफी साहित्य पढ़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुतुबन मंजन जायसी लगे हुए हैं तो इन्हीं से सवाल आएंगे। पूरा सूफी काव्य से सवाल आ सकता है। विशेष फोकस रहेगा कुतुबन मंजन और जायसी पर। जायसी से तो सवाल सीधे सीधे आएगा कि पद्मावत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, इस प्रकार से कथन सही नहीं है वो आप विशेष ध्यान रखेंगे। भक्ति साहित्य में निर्गुण और सगुण इन तमाम कवियों का हमने विस्तार से अध्ययन किया है। ये यूनिट हमारी कंप्लीट तैयार हो चुकी है मित्रों। इसके पश्चात आप देखेंगे जो तीसरी इकाई है, ये तीसरी इकाई रीति काल को समर्पित है। रीति काल का हमने संपूर्ण अध्ययन किया है। आपके 30 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो चुके हैं। बस आप एक वीडियो को 2-2, 3-3 बार देखते रहें। कहीं से कोई पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। तकनीकी माध्यम से ही आप कितना बेहतर करने वाले हो ये आपको वक्त बता देगा मित्रों। यूँ तो बहुत सारे लोग जो है गीत गाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। मेरे सफल विद्यार्थियों को लोग अपना विद्यार्थी कह करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत शोर सुनते थे बाजुए कातिल में, जब चीरा सीना तो एक कतरा लहू न निकला। ऐसी हालत सामने है मित्रों। इतने भटकाव के दौर है, यूट्यूब पर हर व्यक्ति खड़ा होकर के शिक्षक कहलवाने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। विद्यार्थी भटक रहा है, क्या मैटर पढ़ना है, पूरी लाइन लग जाती है। यूट्यूब चैनलों पर देखते हैं तो इतनी किताबों की फहरिस्त गिना देते हैं कि ये पढ़ो वो पढ़ो। ज्ञानी हो, ज्ञान बनो, लेकिन जब नौकरी नहीं लगी तो तुम्हारे ज्ञान को पूछने वाला कौन है? अब आप मान लीजिए कॉलेज के सहायक प्रोफेसर नहीं बने और आपने आदिकाल की 50 किताब पढ़ ली तो आपको फायदा क्या है? इस समय तो सटीक रणनीति ये कहती है कि हमको उतना ही पढ़ना है जितना परीक्षा में आ रहा है। कम से कम पढ़कर अच्छे से अच्छा करने का प्रयास, ये इस समय की सबसे महती आवश्यकता है। ये यूनिट हमने पढ़ी इकाई 3, जिसमें से हमारा रीति काल कंप्लीट तैयार हो चुका है। गणनन से, रीति मुक्त कविता से आप देखना कम से कम 4 से 5 सवाल आपको परीक्षा में मिलेंगे मित्रों। इसके पश्चात इकाई 4, इसका हमने अध्ययन किया आधुनिक काल का, और ये आधुनिक काल भारतेंदु काल से लेकर के इसमें 30 क्वेश्चन बनेंगे। ये क्वेश्चन होंगे भारतेंदु काल से लेकर के समकालीन कविता। समकालीन कविता में राजस्थान के प्रसिद्ध नंद किशोर आचार्य, जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है लेटेस्ट 2020 का, छीलते हुए अपने को काव्य संग्रह पर। यहाँ से 30 सवाल उठाए जाएंगे। और जो 5वीं बड़ी यूनिट है वो है गद्य साहित्य की, क्योंकि आधुनिक काल में अपने आप में गद्य साहित्य विधा जुड़ती है। और मित्रों, हमने इस भारतेंदु कालीन हिंदी गद्य से बात करते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में प्रमुख जो उपन्यास, उपन्यासकार, कहानी का विकास, नाटक का विकास, रंगमंच का विकास, निबंध का टॉपिक देख चुके हैं। और अभी हम आलोचना के बिंदु पर हैं। और यहाँ से आगे, चूंकि मैंने अभी आपको कहा कि आपकी कक्षाओं की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, तो मित्रों ये जो अन्य गतिविधियां हैं, क्योंकि आलोचना के बाद जो गतिविधियां हैं, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, इसके अलावा भी जो इसमें नहीं है, जैसे कि रिपोर्टाज, हमको डायरी, पत्र साहित्य, विभिन्न पत्रिकाएं सबका अध्ययन करना है। और इसके अलावा अस्मिता विमर्श में 3 विषय हमारे दलित, आदिवासी और स्त्री। इस प्रकार से इन विधाओं से भी एक ही क्वेश्चन परीक्षा में आना ही आना है मित्रों। तो मैं आपको ये स्पष्ट कर देता हूं कि ये जो शेष इसकी विधाएं हैं, ये अगले 2 से 3 दिन में आप तक पहुंच जाएंगी तमाम क्लास। इस प्रकार अगले 3 दिन में, यानी कि आज जो है आप देख लीजिए 15 जनवरी है, आपके पास 18 जनवरी तक हमारा ये पेपर कॉलेज सहायक प्रोफेसर का संपूर्ण हो जाएगा। जब हमारा ये पेपर संपूर्ण हो जाएगा तो हमारा देखिए 75 अंकों के 150 क्वेश्चन यहाँ आने हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, वो हमें करनी नहीं है, नेगेटिव का विशेष ध्यान रखना है। ये पेपर हमारा कंप्लीट होने वाला है। और इसके बाद आप देखेंगे जो इसका फर्स्ट पेपर है, आप देखिए इसके बाद में हम इसके प्रथम प्रश्न पत्र की बात करेंगे, यानी कि लगभग 19 जनवरी से हम इसके प्रथम प्रश्न पत्र की बात करेंगे, जिसमें से कितने क्वेश्चन आने हैं? 150 क्वेश्चन। कितने अंक के आने हैं? 75 अंक के आने हैं मित्रों। इसमें सबसे पहले हम भाषा की विशेष बात करेंगे, क्योंकि भाषा से लगभग 30 क्वेश्चन
इसमें से आप देखेंगे तो 20 क्वेश्चन आपको भाषा के दिखाई देंगे, 4 से 5 क्वेश्चन इसमें देवनागरी लिपि और उसका मानकीकरण से जुड़ी हुई सवाल होंगे, और 4 से 5 क्वेश्चन इसमें ग्रामर के होंगे। ग्रामर का विश्लेषण हम सबसे बाद में करेंगे, हमारा मूल फोकस, क्योंकि ग्रामर से क्वेश्चन तो आएंगे 4 से 5 और उसकी कक्षाएं होंगी लगभग 50 से 60, इसलिए उस टॉपिक को हम सबसे बाद में डिस्कस करेंगे। इस यूनिट में सबसे पहले हम भाषा और लिपि पर विशेष बल देंगे मित्रों। इसके पश्चात आप अगली यूनिट जो तैयार करेंगे वो है विशेष यूनिट, वो है भारतीय काव्यशास्त्र। ये बहुत ही निर्णायक यूनिट होती है भारतीय काव्यशास्त्र। इसको बोर्ड के माध्यम से हम विस्तार से समझेंगे, संपूर्ण 6 सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे और रस, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव और अलंकार, छंद, इनको छांटने की बहुत अच्छी समीक्षा हम यहाँ कर सकेंगे। और हमारी कोशिश ये होगी यहाँ से कि 30 क्वेश्चन में से 30 की 30 क्वेश्चन हम करेंगे तो हमारी जीत हो पाएगी मित्रों, क्योंकि राजस्थान के विद्यार्थियों का काव्यशास्त्र वैसे भी कमजोरी होता है। वो तो बस संधि समास, चूँकि व्याकरण के टीचर घर घर में भरे पड़े हैं, तो संधि समास व्याकरण में कुछ क्वेश्चन बना देते हैं और यहाँ से क्वेश्चन केवल 3-4 ही आने हैं। इसलिए ध्यान रहे ये यूनिट हमारा सबसे प्रबल यूनिट रहेगा, क्योंकि भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र, इसमें से यदि कोई भी सवाल बाहर जाता है तो वह तो मित्रों छात्रों से अधिक तो अध्यापक की असफलता होगी। और मैं आपको बता दूं कि ये मेरी पसंदीदा यूनिट है, इसको हम बहुत रस के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। और जो इसकी तीसरी यूनिट आप देख रहे हैं, ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र की यूनिट है, और इसके बारे में आपको बता दूं, या तो विद्यार्थी इसको पूरा की पूरा समझते हैं या तो विद्यार्थी इसको बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। और यहाँ से जो 30 प्रश्न आते हैं ये कॉलेज सहायक प्रोफेसर के बेहद निर्णायक सवाल होते हैं। चूँकि ये स्कूल लेक्चरर का पेपर नहीं है, आपसे नहीं पूछेंगे कि वक्रोक्ति का कौन सा एक भेद नहीं है। यहाँ सवाल इस प्रकार से आएगा कि अर्थ के पहले कविता आपके अनुभव पर घटित होती है, ये कथन के सिद्धांतकार कौन है, कुंतक। इस प्रकार से सवाल मित्रों यहाँ से आएंगे और ये बड़ा प्रबल पक्ष आपका बनेगा। 30 में से 30 क्वेश्चन का टारगेट लेकर के हम यहाँ चलेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि इन तमाम यूनिटों की 5-5 घंटे की लंबी क्लास लगा करके फरवरी के माह तक मैं आपको कंप्लीट चीज़ दे पाऊंगा, ताकि आप अच्छे से उसका रिवीजन कर सकें। क्योंकि पेपर होने के 99% चांस आपकी जो डेट आई है उसी पर आपका एग्जाम होना है मित्रों। ये सबसे शानदार यूनिट है और पृथ्वीराज रासो कबीर ग्रंथावली, इसका एक एक पद आपके सामने बोर्ड पर स्कैन होकर के आएगा और हम उसकी भावपरक और शिल्पपरक व्याख्या करेंगे। तो यदि आपके पास में इसका टेक्स्ट नहीं भी है तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ बोर्ड के माध्यम से ही प्रश्नों की प्रकृति को समझेंगे और पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, इसमें जो अगली आपकी जो 5वीं यूनिट है इसके बारे में मैं जरूर आपसे कहूँगा कि कामायनी और राम की शक्ति पूजा, चूंकि ये तो कविता के संदर्भ में है आधुनिक काल से, लेकिन ये आप 3 से जो 8 यूनिट देख रहे हैं इसका टेक्स्ट आप ले आइए और एक बार घर पर पढ़ लीजिए मुझसे पहले। बाण भट्ट की आत्मकथा, प्रेमचंद का गोदान, आधे अधूरे मोहन राकेश का चिंतामणि भाग 1 के 3 निबंध और ये 4 कहानियां जो कोर्स में लगी हुई है, और सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा व्रत। यदि आप इनको एक बार ले आएंगे और घर पढ़ लेंगे तो हम क्लास में विश्लेषण करेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। क्योंकि मित्रों टेक्स्ट में से जब सवाल आएगा, देखिए यहाँ से 30 क्वेश्चन आने हैं और इनको वही बना पाएगा जिसने पाठ पढ़ा है, जो पाठ नहीं पढ़ा वो इसको नहीं बना पाएगा, और ये बहुत ही निर्णायक यूनिट रहेगी। इस प्रकार आपके 75 नंबर का मैटर 150 आपके क्वेश्चन आएंगे मित्रों। अभी भी मैं आपको कह रहा हूं कि कुछ भी हम देर नहीं की है हम लोगों ने, हम लगातार तैयारी करेंगे। 5-5 वीडियोज को आप रोज़ तैयार कर लेंगे तो यकीन मानो आपका फरवरी के माह तक आप में इतना आत्मविश्वास आ जाएगा कि हाँ, हम इस परीक्षा को आराम से फतेह कर सकते हैं मित्रों। अब रहा सवाल एक महत्वपूर्ण बिंदु का, जो कि आपके पढ़ने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये कैसे कर सकते हैं हम ये सफलता हासिल। अरे हमारा फर्स्ट ग्रेड में वेटिंग में रह गया, हम उसमें रह गए। जो विद्यार्थी रीट में फेल हो गया है वो विद्यार्थी कॉलेज लेक्चरर की आज नौकरी कर रहा है। इस बात के इतने प्रमाण भरे पड़े हैं, विगत का आने वाले कल से कोई संबंध नहीं है। हर परीक्षा की अपनी प्रकृति होती है मित्रों, इसलिए अपनी शक्ति को जुटाओ। और जैसे कि हनुमान अपनी शक्ति को पहचानता है जामवंत के कहने पर, आप कुछ घड़ी मुझको जामवंती मान लीजिए। आपके अंदर इतनी अकूत शक्ति भरी हुई है कि यकीन मानो कि आप हंसते हंसते कॉलेज लेक्चरर बन जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। अरे तो 66 सीटें हैं, 60 सीटें हैं, इतनी भी सीटें आना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमको एक चाहिए
और हम एक को ही प्राप्त कर लेंगे। और अध्ययन इस प्रकार से करेंगे कि लोहा तो बहुत है, कि अपना क्या है इस जीवन में सब कुछ लिया उधार, उनका सारा सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। बस आपको धार लगानी है। और जैसे कि धर्मवीर भारती ने कहा है कि जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, अनासक्त होने की आवश्यकता है, निष्ठुर होने की आवश्यकता है, अपने आप को अपने आप तक सीमित कर लेने की आवश्यकता है, कछुआ बन जाने की आवश्यकता है। अपनी खोल में अपनी गर्दन छुपा लो, उसी के भीतर संसार में है। कबीरदास ने कहा है कि इस घट अंदर सात समंदर इसी में सृजनहारा। प्रेम मद केस कमली बन जाओ। और फिर से याद दिला दूं कि जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियत नहीं है पूर्व निर्धारित, उसे हर क्षण मानव निर्णय बनाता है, मिटाता है। मित्रों, यह न समय है, जूझना ही तय है। मुक्ति बोध की इन सार्थक पंक्तियों के साथ में मैं अंतिम रूप से आपको एक बात कहना चाहूँगा, जो असाध्य वीणा और कामायनी जैसी महान रचनाओं का एकमात्र उद्देश्य संदेश आप लोगों के लिए है। वो ये कि साधना समर्पण मांगती है, पूजा भाव से, एकांतिक मन से और संपूर्ण आत्मदान के साथ। और यदि आप ऐसा कर पाते हैं, आप अपने लक्ष्य के प्रति एक निष्ठा से इतने महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ाई कर पाते हैं, तो मित्रों ये फतेह, ये जंग आप जरूर जीतेंगे। और आपके इस रण क्षेत्र का मैं हूँ सारथी, और वो है अर्जुन। आज के लिए इतना ही आपके लिए संबोधन था। नमस्कार।